अमीर डैडी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उनके दोस्त जिमी अपनी नई कैडिलक कार में अपने दोस्तों के साथ अपने समुद्र तट वाले घर के में पिकनिक मनाने गए, पर रॉबर्ट और माइक को नहीं ले गए क्योंकि ये गरीब थे। पर सिर्फ ऐसा उन्हें लगता था क्योंकि वो गरीब नहीं थे, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें जिमी और उनके साथी के दोस्त पढ़ते थे। क्योंकि उनके पास नए नए खिलौने और महंगे खिलौने नहीं थे, इसलिए वो गरीब खुद को समझते थे और उनके दोस्त भी उन्हें गरीब समझते थे। इसी बात से रॉबर्ट को बहुत चोट लगी और वो अपने डैडी के पास गए और उनसे बोले, डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? वह सुनते ही पूछे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? तो रॉबर्ट अपने जिमी की दोस्तों की बातें बताते हैं। तो उनके डैडी को विश्वास नहीं हुआ कि बच्चे रॉबर्ट को गरीब कहते हैं या समझते हैं। रॉबर्ट थोड़ी देर तक अपने डैडी को देखते रहे। उनके डैडी शाम के वक्त अखबार पढ़ रहे थे। वो अपना अखबार रखकर रॉबर्ट से कहते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। उन्होंने फिर से पूछा कि मैं पैसा बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? तो डैडी ने बस इतना ही कहा, अपने दिमाग के इस्तेमाल से, और आगे मुझे नहीं पता। अगले ही दिन वो अपने दोस्त माइक से मिले और उनसे पैसा बनाने की बात करने लग गए। इसके लिए मान गए और दोनों पार्टनर बन गए। और कई हफ्तों तक उन्होंने पड़ोसियों के घर से टूथपेस्ट के ट्यूब इकट्ठा करने लग गए। उस वक्त टूथपेस्ट के ट्यूब शीशे का हुआ करता था, न कि प्लास्टिक का। बहुत सारे सामान इकट्ठा किए जिससे कि टूथपेस्ट को ट्यूब को पिघलाकर 5 सेंट के शीशे के सिक्के ढाला जा सके। जब वो अपना यह काम कर रहे थे तभी उनके डैडी यह सब करते उन्हें देख लेते हैं। उनके पास कार खड़ी करने वाली जगह में उत्पादन कार्य कर रहे थे। कोयले की आग पर बर्तन में पिघले हुए शीशे, उससे बना सिक्का और पूरे रूम में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा पड़ा हुआ था जो गलती से गिर गया था। ऐसा काम करते उनके डैडी ने रॉबर्ट और माइक के काम पर आश्चर्य हुए कि ये पैसा बनाने का मतलब पैसा ही बनाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट के डैडी उनको अपने पास बैठाकर समझाते हैं कि इस तरह के से पैसा बनाना गैर कानूनी है, पर तुम दोनों ये साबित कर दिए कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा रचनात्मक और तुम में मौलिक विचार हैं। इसी तरह तुम आगे बढ़ो, मुझे तुम पर गर्व है। और उन्होंने उनको बताया कि अगर तुम्हें सीखना है कि पैसा कैसे बनाया जाए तो माइक के डैडी से पूछो। वो फिर से उत्साहित हुए और माइक आश्चर्य भी हुआ कि मेरे डैडी। तो उन्होंने बताया कि मेरे बैंकर और माइक के डैडी के बैंकर एक ही हैं। वो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो शहर के अमीर आदमी बनने वाले हैं और जिम्मी की पापा की नौकरी जल्द ही जाने वाली है। सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, गाड़ी भी। तो दोनों खुद से प्रॉमिस करते हैं कि माइक अपने डैडी से बात करेगा, कितनी भी रात क्यों ना हो जाए वो इंतज़ार करेगा। तो रात के 8:30 बजे कॉल किया। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। जब वो माइक के डैडी से मिलने गए तो काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, और जब मिले तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में शनिवार को 3 घंटे तक काम करने का ऑफ़र दिया और कहा कि तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं सिखाऊंगा, जिसके लिए हर घंटे के हिसाब से 10 सेंट तुम्हें मिलेगा। ऑफ़र मान लो या चले जाओ। वो दोनों तुरंत ही मान लेते हैं क्योंकि उन्हें अमीर बनना सीखना था। 3 हफ्ते तक उनकी मुलाकात माइक के डैडी से नहीं हुई, जिसे वो अमीर डैडी कहा करते थे। रॉबर्ट माइक से कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, ये बहुत कम तनख्वाह है, मैं अब काम नहीं करूँगा। तभी माइक हंसने लगा और बताया कि डैडी ने कहा था ऐसा ही होगा। जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लोगे
तब वो तुमसे मिलेंगे। तो अगली शनिवार को फिर रॉबर्ट अम्मी डैडी से मिलने गए और काफ़ी देर इंतज़ार किया और बहुत गुस्सा भी हो गए क्योंकि अम्मी डैडी अपना काम ख़त्म करके बिजी फ़ोन पर बात कर रहे थे और माइक को इग्नोर कर रहे थे। फिर वो 45 मिनट बाद रॉबर्ट के पास आए। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो? वो बोलते हैं कि आपके ऑफ़र के अनुसार मैंने आपके लिए काम किया, पर आपने मुझे पैसा बनाना नहीं सिखाने वाले थे। पर उसके बाद मुझसे मिलना तो दूर, मिले तक नहीं। वो काफ़ी अपनी भड़ास निकाल रहे थे, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं जो कम तनख्वाह पाते हैं या ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। पर समस्या पैसा नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि अगर वो लोगों को पैसा ज़्यादा भी मिल जाए तो खर्च ज़्यादा करने लगते हैं और ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। तो फिर वो एक ऑफ़र रखते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें काम के पैसे नहीं मिलेंगे तो काम करोगे। वो उन्हें समझाते हैं कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। फिर भी रॉबर्ट ऑफ़र मानते हैं और बिना पैसे के काम करने लगते हैं। फिर से 3 हफ्ते बाद अम्मी डैडी आते हैं और रॉबर्ट और माइक को आइसक्रीम दिलाते हैं। पार्क की बेंच पर बैठाते हैं और वहीं से उनका सबक शुरू होता है, जिसे सीख कर वो एक कॉमिक्स की लाइब्रेरी का व्यवसाय करते हैं, जिसमें उन्हें काम नहीं करना पड़ता था, उनके लिए पैसा काम करता था। और आगे सबक को बताते हैं। पहली बात कि कोई भी लोग डर या लालच से काम करते हैं। जब वो पार्क में जाते हैं तो उन्हें $1, $2, $5 तक का ऑफ़र देते हैं। रॉबर्ट और माइक अपने लालच को रोकते हैं और अपने सीखने की इच्छा को आगे करते हैं। हम सबक को शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो ना जाए। आप सबक ज़रूर देखिए। अम्मी डैडी ने जो सिखाया था पहला सबक, वो काफ़ी अच्छी तरह से रॉबर्ट और माइक ने समझ चुके थे। उसका उदाहरण उनका लाइब्रेरी था। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल गाइस। वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आया होगा तो।